हेलो फ्रेंड्स समस्त को आम यूट्यूब चैनल ई स्टडी ओडिया को स्वागत। देखो यहाँ हूँ इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 5। ठीक अच्छे आम अलरेडी 4टा पार्ट डिस्कसन कर सारी इंग्लिश पेडागोजी बहुत क्वेश्चन। तो जब आपने देखी ना ताहले डिस्क्रिप्शन को जातु मुझे लिंक प्रोवाइड कर देती से क्लिक करके आपको देखिपारे। ओके तो देखो जो मैंने चैनल नुआ ताहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए। देख क्वेश्चन नंबर 61 कौन कही देख when student derive generalization from particular examples is it is dash। ठीक अच्छे से मैंने कौन कहते ना जनरलाइजेशन अर्थात स्पेसिफिक टू जनरल जाऊँगी यहाँ। ठीक अच्छे तो ये जो स्पेसिफिक टू जनरल जाऊँगी तो यहाँ कौ मेथड इंडक्टिव डिडक्टिव इनफॉर्मल ना ट्रेडिशनल मेथड। तो लास्ट जो वीडियो मुझे से क्वेश्चन पचारि तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो अच्छी इंडक्टिव। ठीक अच्छे आम कौन करता ना गोटे स्पेसिफिक जिनस आम कड़े जाता ना जनरल आड़क जाता और जनरल गोटे अंडरस्टांडिंग आम माइंड आसते से हूँ इंडक्टिव मेथड। ओके तो मैथमेटिक्स यहाँ बहुत ही यूजफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 62 ग्रामर शुड बी टॉट एट द बिगिनिंग डैश। ठीक अच्छे तो स्टार्टिंग रे बिगिनिंग रे ग्रामर किपरि भाव पे शिखाइबा दरकार फॉर्मली थियोरेटिकली फंक्शनली नन ऑफ द एबव। तो यहाँ आगे आम डिस्कसन करें जे जो बिगिनिंग टाइम स्टार्टिंग रे आम कौन करवा से फंक्शनल ग्रामर विषय से नॉलेज रहा दरकार। ठीक है व्यवहारिक व्याकरण जहाँ आम कही था जे रियल लाइफ सिचुएशन को बेस करके ये फंक्शनल ग्रामर से शिखाइबा दरकार। ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 63 व्हेन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रूल्स टेक्स प्लेस ऑल ऑन ए सडन विदाउट प्री प्लानिंग इट इज डैश। ठीक अच्छे ये कौन हो ना जो लैंग्वेज रोचे लैंग्वेज लर्निंग से कौन हो प्री प्लानिंग आगु प्लानिंग करा जाए ना किंतु से सडन हो जाए से कौन प्रैक्टिकल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर थियोरेटिकल ग्रामर ना इनसीडेंटल ग्रामर। तो यार करेक्ट आंसर कौन जेहेतु यहाँ विदाउट प्री प्लानिंग होची तो यहाँ कौन हो ना यहाँ हो ऑप्शन नंबर डी इनसीडेंटल ग्रामर। ठीक अच्छे सडनली कौन से गोटे जिनस को आसुच्ची सपोज गोटे नुआ वर्ड आसला। ठीक अच्छे जिते से शिक्षक पढ़ाते गोटे नुआ वर्ड आसला तो से गोटे मिनिंग बाहर करके गोटे ग्रामर को ग्रामर जो छोट गोटे कनसेप्ट पे शिक्षक बुझे पारे से हूँ इनसीडेंटल ग्रामर हिसाब से आम से नहीं पार। नेक्स्ट देख 64 लैंग्वेज स्टडी टेक्स प्लेस थ्रू डैश। तो लैंग्वेज स्टडी जो होता किपरि भाव होता है एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग रैपिड रीडिंग सप्लीमेंटारी रीडिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ आम बारंबार डिस्कसन करें जो लैंग्वेज स्टडीटा रोचे ये इंटेंसिव रीडिंग जिते जन करें से कौन से गोटे लैंग्वेज को ठीक भाव तार अंडरस्टांडिंग एबिलिटीटा डेभलप होता है और अंडरस्टांडिंग तार आसी जाए कौन से गोटे जिनस जहाँ से पढ़ुची। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। आ जो रोचे एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ कौन एंजॉयमेंट यहाँ पढ़ा जाए। नेक्स्ट देख 65 रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन इज पॉसिबल बाय डैश। ठीक अच्छे रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन यहाँ सब मन रखो साइलेंट रीडिंग। ठीक अच्छे तो साइलेंट रीडिंग रे कम्प्रिहेंशन पावरटा अधिक रही है। ओके नेक्स्ट देख प्रोनाउंसिएशन इज लर्न थ्रो डैश। प्रोनाउंसिएशन टा जो आम कौन से गोटे वर्ड पढ़ुचे कि सेंटेंस रे जो रीड करुचे सेटा किपरि आम शिखा लिसनिंग द्वारा स्पीकिंग द्वारा रीडिंग द्वारा ना बोथ स्पीकिंग एंड रीडिंग द्वारा। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर ये जो लिसनिंग जो जनकर ठीक होती से ठीक भाव प्रोनाउंस कर। ठीक अच्छे तो किपरि ना देख टीचर कौन से गोटे सेंटेंस को रीड कले। ठीक अच्छे जदि से ठीक भाव शुणी ताहले से ठीक भाव प्रोनाउंस कर सेंटेंस को से लिसनिंगटा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन बुझिला। तो ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 67 वन कैन प्रैक्टिस स्पीच साउंड व्हाइल डैश। ठीक है जड़े प्रैक्टिस कर जो स्पीचर साउंड को जिते से ठीक भाव में शुणुची कहूँ पढ़ुची ना पढ़ुची एवं कहूँ। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर से हिसाब से जीव कौन हम जिते से वन कैन प्रैक्टिस स्पीच से तार स्पीच को जो साउंड हो स्पीच को केते से प्रैक्टिस कर जिते से रीड करुच्ची कि कहूँ। ठीक है जिते से पढ़ुची कि कहूँ तार साउंड आस हाँ ना ये साउंड देती तो साउंड जो जिते से बारंबार बारंबार पढ़ार अभ्यास करुच्ची प्रैक्टिस करुच्ची तो से स्पीच तार डेभलप हम। ओके कि जिते से कहूँ से तार डेभलप हो पार। ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 68 द मेन फंक्शन ऑफ स्पीच इज डैश। ठीक है स्पीच मेन फंक्शनटा कौन साउंड प्रोडक्शन कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन ना इंटोनेशन।
इंटोनेशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर कौन देख जिते ये जो स्पीच आसूँ स्पीच कौन आम कहूचे ठीक है कहूचे मीन्स कौन आम क्या कहूचे जे लिसनर अच्छे से कहूचे अर्थात से सहित आम कौन हो गोटे कम्युनिकेशन क्रिएट हो ना से कम्युनिकेशन आम कम्युनिकेशन हो तार मेन फंक्शन जो स्पीच रोचे आम ठीक भाव में कहवा आम स्पीच जदि ठीक होची ताहले जो लिसनर थे जो पाखर थे जहाँपाई आम कहूचे तो से यूजफुल हो पार सो कम्युनिकेशन हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा 69 राइज एंड फॉल इन द स्पीच ऑफ वॉइस ठीक है राइज एंड फॉल जो भी आसी कौन करवा ना से कौन हम इंटोनेशन ठीक है राइज एंड फॉल ठीक है कौटी लो वॉइस हम कौटी हाई वॉइस हम से कौन से इंटोनेशन। स्ट्रेस कौन ना गोटे वार्ड जो आसूँ वार्ड को आम कि भाव पढ़ा से स्ट्रेस। तो रिदिम कौन ना रिदिम हूँ जमी यहाँ गोटे लाइन होगा यहाँ गोटे लाइन है यार लास्ट और यार लास्ट जो होची जदि से सेम थी से हिसाब से आम पढ़ा से रिदिम ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 70 इन ऑर्डर टू मेक ए वर्ड और सिलाबल मीनिंगफुल डैश इज यूज ठीक अच्छे। तो कौन ना इन ऑर्डर टू मेक ए वर्ड और सिलाबल मीनिंगफुल कौन से गोटे वर्ड कि सिलाबल जो होची से मीनिंगफुल करने कौन यूज करा जाए इंटोनेशन आर्टिकुलेशन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस। तो यार करेक्ट आंसर कौन जमी मुझे जस्ट टी आगे मुझे कहली जे वार्ड जो आसी वार्ड को जब आम ठीक भाव में मीनिंगफुल वे पढ़ुचे अर्थात कौन से स्ट्रेस स्ट्रेस देखिए आम जब से पढ़ा तार तार मीनिंगफुल गोटे मीनिंगटा आसो बुझीला। तो ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर जो भी आसी स्ट्रेस से वार्ड सहित रिलेटेड और जो आसी जो हाई पिच लो पिच ठीक अच्छे जो आम कौन कही था जो कौटी स्पीड लो वॉइस कहवा कौटी हाई वॉइस कहवा सेटा होमर कौन सेटा हो इंटोनेशन ठीक अच्छे आ लाउड वॉइस जो होची एटा प्रोनाउंसिएशन करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 71 ओके 71 देख आयस्पान डिटरमाइंस द स्पीड इन डैश ठीक अच्छे ये जो आयस्पान आसूँ डिटरमाइंस यहाँ क्या डिटरमाइन करता स्पीड ऑफ लिसनिंग आए आसूँ अर्थात यहाँ कौन हम रीडिंग ही हम बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ ठीक है आम देखिए देखी पढ़ुचे ना से रीडिंग हम जे आम स्पीड रीडिंग जो करुचे तो आयस्पान उपर डिपेंड करुचे ठीक अच्छे जो जनकर आयस्पान बेटर अच्छी से स्पीड रीड कर जब पुअर आयस्पान अच्छी ताहले से स्पीड रीड कर ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन देख 72 द ब्रांच दैट डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड आम काली गोटे डिस्कसन करते जो या गोटे वीडियो रे जे कौन ना जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो आटा कौन फोनेटिक लिंग्विस्टिक बोथ फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक ना सिंटैक्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह जे यहाँ जिते भी आसी साउंड से मन रखिबो सेटा फोनेटिक्स सहित रिलेटेड प्रोडक्शन ऑफ साउंड ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 73 डैश हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन व्हाइल रीडिंग साइलेंटली ठीक अच्छे डैश हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अर्थात जो बुझीबार जो तार प्रोसेस रोचे सेटा बेटर होता है जिते जड़े साइलेंट रीड करते हैं। तो ये कौन हम आयस्पान सब वोकालाइजेशन फिंगर पॉइंटिंग स्कैनिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह देख जिते बड़े ये जो सब वोकालाइजेशन होची अर्थात जो प्रत्येक वार्ड रोचे ठीक अच्छे तार सब मीनिंग को जाना जो रोचे से कौन से सब भोकालाइजेशन आटा केत होता है ना जिते बड़े से साइलेंट रीड करता है जिते से साइलेंट रीड करता है कौन हुए ना तार कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीटा इम्प्रूवमेंट होता है बुझीगला। ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देख 74 द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग ए टेक्स्ट व्हाइल रीडिंग इज डैश ठीक अच्छे अर्थात कौन से गोटे जिनस को आम जो रीड करुचे तो तार जो कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस रोचे से आम जो बुझुचे बोधशक्ति रोचे से केतबे होता है जो बोधशक्तिर विकास होता है आम से जो बुझी था से कौन कहुए अंडरस्टांडिंग एनकोडिंग डेकोडिंग और पैराफ्रेजिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम जे आम कौन से गोटे जिनस को कौन कले रीड कले अर्थात से जो लिखाई जिते आम रईट कर लिखी था से हूँ एनकोडिंग किंतु जिते आम रीड कले से आम कौन कले से बुझुचे अर्थात से आम कम्प्रिहेंड कले अंडरस्टांडिंग आम ठीक है अर्थात से आम कौन कले से आम डिकोड कले आगे इनकोड होता से आम डिकोड कले डिकोड करने द्वारा से कम्प्रिहेंशन आसला बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर एनकोड डिकोड मन रख एनकोड अर्थात कौटी कौटी एंट्री करवा डिकोड अर्थात जो एंट्री कराई से जिनस को माइंड से मीनिंगफुली रिसीव करवा। नेक्स्ट देख राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डैश। तो राइटिंग कौन गोटे प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ग्राफिक डिकोडिंग और स्क्रिप्टिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम
करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए टिके अगर मुझे कहली एनकोड अर्थात ये जो राइटिंग आउ रीड जो होची सेटा होची डिकोडिंग बुझिला ना देख द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज डैश ठीक अच्छे तो बेस्ट मेथडटा कौटा कौन ना टीचिंग रीडिंग इज डैश अल्फाबेटिक मेथड से पढ़ाई कहवा ना फोनिक मेथड रे ना वर्ड मेथड रे ना सेंटेंस अप्रोच रे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करिए कह देख यार बेस्ट आंसर जो हम बर्तमान जो चली सेंटेंस अप्रोच ठीक अच्छे जे से गोटे सेंटेंस रीड करेंगे से सेंटेंस रू से विभिन्न वर्ड जो रही तार मीनिंग तार ग्रामाटिकल जो रूल्स रही है सबको बुझे अर्थात आगे कौन होता ना अल्फाबेटिक मेथड फोनिक मेथड वर्ड मेथड ये सब था किंतु ता ऊपर रही है जो सेंटेंस अप्रोच यही द्वारा से डायरेक्ट सेंटेंस को रीड करेंगे और से तार मीनिंगटा से जानवे बुझीगला ऑप्शन नंबर डी यहाँ हम बेस्ट मेथड ओके नेक्स्ट देख 77 डैश इज साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम ठीक है साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम कौटा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख ये कौन देखिए ना साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम बुझीला तो आम अनुमान करी कौन गोटे जिन को अनुमान जो करवा से कौन से कौ स्किल सहित रिलेटेड बोली क्वेश्चन टी पचारि से लिसनिंग सहित ना स्पीकिंग सहित रीडिंग सहित ना राइटिंग सहित तो देख यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो अच्छी रीडिंग ठीक अच्छे रीडिंग ये जो साइको लिंग्विस्टिक सहित जो गैस गेम सहित कि रिलेटेड देख जमी आम सपोज गोटे स्टोरी पढ़ुचे ओके तो जो स्टोरी पढ़ुचे आम सपोज से एमती लाइन लाइन हो गोटे स्टोरी अच्छी ठीक अच्छे तो आम एति पढ़ी सारी और आम कौटी आसचे ये आसचे अर्थात कौन आम गैस करूँ से जेहेतु आम एति पढ़ी सारी तो आम गैस करूँ अर्थात अनुमान करूँ आग को कौन हो पारे ठीक अच्छे जिते आम पढ़ुचे से टाइम आम से गैस करूँ जे आग को कौन हो पारे जो प्रेडिक्शनटा आम माइंड को आसी जाए ओके तो यहाँ कौन यहाँ गोटे सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग जो मैंने इंग्लिश जो पेडागोजी रोचे से पढ़े यहाँ डिटेल्स भाव में जानवे ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख टू डेराइव ए जिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट ठीक अच्छे डेराइव कौन जिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट जिस्ट को डेराइव करवा इज टेक्निकली नोन एज डैश ठीक अच्छे यहाँ को मन रख जिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट स्कैनिंग स्कीमिंग बोथ स्कैनिंग एंड स्कीमिंग ना समराइजिंग तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करी कह देख जिते भी आसी जिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट से कौन हम ना से स्कीमिंग बुझेगा किंतु जिते कौन गोटे पर्टिकुलर टर्म को आम खोजा जाऊे तो सहीटा हो जाए स्कैनिंग बुझेगा तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर स्कीमिंग ए जिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट नेक्स्ट देख 79 द इनिशियल मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज डैश ठीक है जो इनिशियल मेथड रोचे सेटा कौन इमिटेशन ट्रेसिंग कॉपिंग ड्राइंग लाइन्स एंड सर्किल तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन जो प्राइमरी स्कूल जो आम प्री राइटिंग करें ठीक अच्छे लिखा पूर्व से कौन कौन सब अभ्यास रहा दरकार से पचारि इनिशियल मेथडटा कौटा बोली पचारि तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन से प्रथम आम कौन करवा ना लाइन आउ सर्किल करने कहवा कहीं ना जिते आम इंग्लीश पढ़ाऊँ जमीक होगा सपोज ए ठीक अच्छे ये कौन आसूँ ए यूज हो ना ना ये जो लाइन यूज होची हाँ ना ना सी लिखुचे यहाँ कौन ये जो सर्किल हाफ यूज होची हाँ ना ना ई यूज यूरे यूज हो तो यही सब आम जो मैक्सिमम देखा ताले लाइन्स गुड़िक आसता है और सर्किल आसता है तो से प्रथम लाइन्स सर्किल से निजर जो फिंगर्स कोऑर्डिनेशन ठीक भाव करेंगे से शिखेबा दरकार तापर से धीरे धीरे कौन करेंगे जो अल्फाबेट्स गुड़िक से शिखिपारे अर्थात ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर जो इनिशियल मेथड हो यहाँ राइटिंग ओके नेक्स्ट देख 80 तो चाइल्ड शुड बिगिन विथ ए डैश ठीक अच्छे प्रिंट टाइप राइटिंग तो से बिगिन्स कौन प्रिंट टाइप कर बिल्कुल नुहे तापर देख नेक्स्ट रोचे तो चाइल्ड शुड बिगिन विथ प्रिंट टाइप रीडिंग कर्सिव टाइप रीडिंग बोथ प्रिंट एंड कर्सिव टाइप रीडिंग फ्लैश कार्ड रीडिंग तो यार करेक्ट आंसर कौन बिगिन्स के कौ हिसाब से कर देख ये जो कर्सिव राइटिंग था कर्सिव राइटिंग कौन ना एमती अक्षर को अक्षर लगे 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 लिखा ठीक अच्छे यहाँ हो तो यहाँ तो स्टार्टिंग तो से लिखिपार ना कहीं तार कोऑर्डिनेशन ठीक भाव में रही कौन से लेटर्स गुड़ी जो अल्फाबेट्स गुड़ी ठीक भाव से तार माइंड को आसी ना से प्रथम कौन करवा दरकार ना प्रथम प्रिंट टाइप राइटिंग अर्थात ये जो एमती लिखाई छाड़ी छाड़ी जमीक SHOULD अर्थात से छाड़ी छाड़ी सब जिन को लिखे यहाँ को कह जाए प्रिंट टाइप राइटिंग ठीक अच्छे यही हिसाब से जो तार नॉलेज आसूँ तो धीरे धीरे कौन कर से कर्सिव राइटिंग शिखी पार ठीक अच्छे तो इनिशियली से स्टार्टिंग रू बिगिन्स कौन करता है प्रिंट टाइप रीडिंग यहाँ करता है ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट कौटा करेक्ट बोली पचारि ओके देख ये जो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल रू यहाँ आसी जे आम प्रोडक्टिव स्किल क्या कही था और रिसेप्टिव स्किल क्या कही था प्रोडक्टिव स्किल कौन ये आसे कौन स्पीकिंग आउ राइटिंग ओके आउ रिसेप्टिव रे कौन आसते ना ये आसते लिसनिंग आउ रीडिंग हाँ ना नहीं ये दुटा मन रखीज देख ऑप्शन ए कौन अच्छी लिसनिंग
एंड स्पीकिंग आर प्रोडक्टिव स्किल। तो ये चारि ऑप्शन गुड़ी को देख यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह देख यार करेक्ट आंसर कौन ये जो देख लिसनिंग एंड रीडिंग ठीक अच्छे यहाँ कौन यहाँ हूँ रिसेप्टिव स्किल यहाँ हम करेक्ट आंसर जे आम लिसनिंग अर्थात किसी गोटे लिसनिंग करुचे अर्थात शुणुचे अर्थात माइंड को नौचे रीड करुचे अर्थात से जिन को आम माइंड को नौचे से यहाँ हो रिसेप्टिव स्किल ओके देख यहाँ ठीक। डैश इज प्राइमरीली ए लैंग्वेज लेसन प्रोज पोएट्री प्रोज एंड पोएट्री आउ कंपोजिशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह देख ये जो रोचे प्राइमरीली ए लैंग्वेज लेसन ठीक अच्छे स्टार्टिंग रो गोटे लैंग्वेज लेसन तो कौन से प्रोज ठीक अच्छे प्रोज हम कौन ना गोटे लैंग्वेज लेसन जे ये गद्य जो जहाँ को आम कही था ओके यहाँ हम यार करेक्ट आंसर तापर से पोएट्री धीरे धीरे शिखी था ओके नेक्स्ट देखा डैश इज ए प्राइमरीली ए लिटरेचर लेसन टा कोटा प्रोज पोएट्री ग्रामर ना कंपोजिशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह करेक्ट आंसर हम ये जिते आस लिटरेचर लेसन से हम पोएट्री ठीक अच्छे आगे जो डिस्कसन कले से कौन ना यहाँ हूँ गोटे लैंग्वेज लेसन मन रख प्रोज आउ लिटरेचर लेसन हो पोएट्री ओके। न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर पुट फोर्थ ड्यूरिंग डैश ठीक अच्छे। तो जो नुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो रोचे TLM रोचे से केते आम यूज करवा दरकार इंट्रोडक्शन रे प्रिपेरेसन रे प्रेजेंटेशन रे ना इवालुएसन रे यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन समस्त यार करेक्ट आंसर कौन जिते आम प्रेजेंटेशन करुचे तीन जो मेथड रोचे इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन आउ इवालुएसन। तो आम प्रेजेंटेशन से यूज करवा और से तो आम नहीं जाइए ना क्लासरूम को। नेक्स्ट देख ये जो 5P मॉडल रोचे एंगेजमेंट इन 5P मॉडल इज मींट फॉर डैश ठीक अच्छे। एंगेजमेंटा कौटी रही है ना यहाँ फास्ट रही है फास्ट ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन होता है एक्टिविटी मोटिवेशन ग्रुप वर्क ना एप्लिकेशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो से मोटिवेट करने कहीं से टीचर फास्ट टाइम अर्थात गोटे पीरियड सरी कि पीरियड पूर्व कौन कर टीचर क्लासरूम को एंटर कर तो समस्त माइंड डाइवर्ट थी ओके। तो से मोटिवेट करेंगे पढ़ाई। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर मोटिवेशन ये जो एंगेजमेंटा बहुत ही यूजफुल 5P मॉडल। नेक्स्ट देख नंबर 86 when a question is prepared to test the objective of learning it is dash ठीक अच्छे। तो कौन ना क्वेश्चन प्रिपेयर कराला कौन पाई टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लर्निंग पाई सेटा कराला। तो सेटा कौन असेसमेंट एप्लिकेशन मेजरमेंट ना इवालुएसन। तो यार करेक्ट आंसर कौन ए पे कन्फ्यूज हे असेसमेंट करेंगे ना इवालुएसन करेंगे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी कहीं टेस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लर्निंग ठीक अच्छे से उद्देश्यमूलक जो से टेस्ट कर इवालुएसन हम यार करेक्ट आंसर क्वेश्चन से प्रिपेयर कर ओके। नेक्स्ट देख नेक्स्ट अच्छी पोएट्री इज प्राइमरीली इंटरनेट फॉर डैश। तो पोएट्री कौन पाई सेठी रही है कम्प्रिहेंशन ऑफ आइडिया पाई ना वोकाबुलरी इनरिचमेंट पाई ना एप्रिसिएशन पाई ना लिंग्विस्टिक स्किल पाई। तो यार करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो अच्छी एप्रिसिएशन ठीक अच्छे से एंजॉयमेंट से भाव तार जो माइंड पीसफुल रही जो पोएट्रीटा रही है अच्छे ओके। नेक्स्ट देखा द मोस्ट इंपोर्टाट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन इज डैश। तो कंपोजिशन जो रही है ठीक अच्छे कंपोजिशन इंपोर्टाट कंपोनेंट कोटा आइडिया वोकाबुलरी स्टाइल आउ यूजेस। तो यार जो करेक्ट आंसर कौन जहाँ गोटे कंपोजिशन मेकिंग कौटा मोस्ट इंपोर्टाट अटे। तो यार करेक्ट आंसर हम ये जो आइडिया प्रथम आइडिया रहा दरकार ठीक अच्छे वोकाबुलरी भी दरकार स्टाइल भी दरकार यूजेस भी दरकार किंतु सबुठु बेस्ट कौन मोस्ट इंपोर्टाट होमर आइडिया ओके। जो प्रीवियस OTT एग्जाम यहाँ आसला ओके। नेक्स्ट देख 89 स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ड्यूरिंग डैश ठीक अच्छे। पिलामाने निजर ज्ञान को निजे तैयारी करथांती सेटा को टाइम रे केते बेले सेटा होता है एंगेजमेंट रे एक्सप्लोरेशन रे एलाबोरेशन रे ना इवालुएशन रे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख जो से कौन करते ना कंस्ट्रक्ट करते निजर ज्ञान को से निजे से तैयारी करते ओके। तो यहाँ केते बेले होता है ना ये जो 5P मॉडल रोचे 5P मॉडल 4-5टा स्टेज रोचे। तो को टाइम रे से रचना करते निजर ओन नॉलेज को। तो एक्सप्लोरेशन जो अच्छी ठीक अच्छे एक्सप्लोरेशन टाइम रे एक्सप्लोरेशन स्टेज रे टीचर से निजर ज्ञान को निजे क्रिएट करने कंस्ट्रक्ट करने से प्लानिंग करते। ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 90 इमेजिनेशन इज डेवलप्ड थ्रो डैश। इमेजिनेशन किपर भाव डेवलप कर प्रोज रे ना पोएट्री रे ग्रामर रे ना कंपोजिशन रे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम बहुत इजी क्वेश्चन देख यार करेक्ट आंसर हम
ये जो पोएट्री रे ठीक अच्छे कहीं कहीं ए सौंदर्य बोध करते ठीक अच्छे जो सौंदर्यात्मक विकास होता है जो ओडिया पेडागोजी समस्त पढ़ी जे ये कौन से इमाजिन करेंगे कौन से गोटे जिनस को जो पोएट्री रिलेटेड ठीक अच्छे नेक्स्ट देख 91 ठीक अच्छे यहाँ हूँ होमवर्क ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्रोसेस आइडिया फॉर स्पीकिंग और राइटिंग इज पॉसिबल थ्रू डैश ठीक अच्छे कौन ना स्पीकिंग आउ राइटिंग ये दुईटा जाक कौ हिसाब से होता है पोएट्री रे डिटेल प्रोज रे ग्रामर रे ना कंपोजिशन लेसन रे तो यार करेक्ट आंसर कौन हो मत कमेंट सेक्शन रे जनबो 91 रो को ऑप्शनटा ठीक ओके और जदि वीडियो भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे और चैनल रे जदि नुआ ताहले निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु आहुरी मु बहुत यूजफुल वीडियो गुडी को नहीं आसबी जोटा कि जेटी एग्जाम पई बहुत ही यूजफुल हो पारिबो ओके तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।